हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं सूरज वर्मा। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच आया हूं। अगर मैं उसको आपके बारे में आपको बताता हूं तो आप बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल। और उस टॉपिक का नाम है नोटिस। नोटिस राइटिंग। चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, आईसीएसई, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड, अक्सर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ये क्वेश्चन आता ही आता है कि नोटिस कैसे लिखी जाए। और बुरा मत मानना दोस्तों, 90% लोग आज ऐसे हैं जिन्हें नोटिस का एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं पता है, इसीलिए वो पूरे के पूरे मार्क नहीं पाते। आज का मेरा वीडियो लेक्चर इस चीज पे फोकस करता है कि नोटिस राइटिंग में 100% मार्क कैसे गेन किया जा सकता है। आइए चलते हैं नोटिस राइटिंग की ओर। नोटिस राइटिंग को बताने से पहले सबसे पहले ये मैं बता दूं कि नोटिस होती क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। नोटिस स्कूल का प्रिंसिपल, किसी कार्यालय की कंपिटेंट अथॉरिटी, कोई और एक ऐसी जिम्मेदार अथॉरिटी जब कोई एक ऐसा मैसेज पास करना चाहती है जो उसके अपने लोग, उसके सोसाइटी के लोग या सोसाइटी के तमाम लोगों के बीच में मैसेज करने हो, उसे कहते हैं नोटिस। नोटिस कैसे लिखी जाती है ये बताता हूं मैं आपको, और उसके पहले मैं बताता हूं नोटिस का फॉर्मेट। अगर हम बोर्ड को कंसंट्रेट करें, मैं अगर सीबीएसई की बात करता हूं, पिछले 13 सालों से मेरा सीबीएसई का अपना एक्सपीरियंस रहा है, बोर्ड की क्लास का, 12 का स्पेशली और 10 का। अगर मैं बोर्ड क्लास की बात करूं, क्लास 12 के इंग्लिश की पेपर की क्वेश्चन पेपर की बात करूं, राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखते हैं तो वो क्वेश्चन होता है हमारा नोटिस राइटिंग। जी हाँ, नोटिस राइटिंग आपका एडवर्टीजमेंट या आपका पोस्टर या फिर आपका आता है इनविटेशन। हम बात करते हैं नोटिस की। नोटिस के कुछ जो फीचर्स हैं या सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है कि एक नोटिस को कैसे जज किया जाए कि बच्चे ने कितना अप टू द मार्क लिखा है, उस पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैं ले चलता हूं अपने इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड की ओर। और नोटिस में पहला पॉइंट है दोस्तों फॉर्मेट, प्रारूप, तरीका। दूसरा है आपका कंटेंट। जी हाँ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। जी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीबीएसई 4 मार्क करती है आपके, और फॉर्मेट में आपको 1 नंबर मिलता है, कंटेंट पे आपको 2 मार्क मिलते हैं, और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग पे आपको 1 नंबर, यानी टोटल 4 मार्क्स में आपके नोटिस का असेसमेंट किया जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि 4 में 4 नंबर कैसे पाया जाएगा, 100% कैसे पाया जाएगा। जादू है, नोट कर लीजिएगा, जिद है मेरी, मैं याद करा के रखूंगा आपको। जी, फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में आता है टाइटल, किस टॉपिक पे नोटिस लिखी जा रही है, और इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी ने उस नोटिस को डिस्प्ले किया है, और ये है आपका कंटेंट, किस चीज के बारे में नोटिस लिखी जा रही है। आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है, आपके स्कूल की इन्वेस्टिचर सेरेमनी है, आपके स्कूल का ग्रेजुएशन डे है, आपके स्कूल का कोई कल्चरल फेस्टिवल है, या आपके स्कूल का जो कोई क्लब है, चाहे वो कल्चरल क्लब है, चाहे इको क्लब है, चाहे ड्रामा क्लब है, उसका कोई अगर नोटिस है, वो कैसे लिखी जाएगी, वो आता है कंटेंट में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग। इतने चीजों पे आपकी नोटिस जज की जाती है। अब हम बात करें कि अगला पॉइंट क्या हो सकता है। अगला पॉइंट होता है दोस्तों वर्ड लिमिट। बिल्कुल, बोर्ड के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, 3 घंटे का टाइम, 1 मिनट बहुत कीमती होता है। और कोई भी बोर्ड हो, जब बोर्ड में कॉपी चेक होती है, जो बच्चे अपने
वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखते हैं तो पेनलाइज हो जाते हैं, मिनिमम हाफ मार्क उनके डिडक्ट हो जाते हैं। क्या फायदा है, आपका नंबर भी डिडक्ट हुआ और उसको लिखने में आपका टाइम भी ज्यादा गया। इसलिए वर्ड लिमिट पे आपको ध्यान देना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नोटिस की वर्ड लिमिट 45 टू 50 वर्ड्स होती है। क्लियर? कितना? 45 टू 50। क्लियर हो गया? दिमाग में क्लियर हुआ? दिमाग से क्लियर हुआ? दिमाग में से क्लियर हुआ है? दिमाग में से क्लियर हुआ? अरे नहीं भाई, दिमाग में क्लियर करिए ना। वर्ड लिमिट होती है 45 टू 50। यहां तक क्लियर? सबसे लास्ट की जो पॉइंट है मैं वो बता रहा हूं कि नोटिस कोई भी लिखेंगे उसे आप बॉक्स में जरूर लिखेंगे। समझ में आया? और अक्सर बच्चे गलती करते हैं डेट लिखने में। डेट का मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, जैसे आज 2 तारीख है, आप लिखेंगे 2 मई और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे 2020। दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मेट। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 मई 2020। ये एक रॉन्ग, आप इसको यूज करें। मैंने आपको क्या बताया? फॉर्मेट, कंटेंट, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, वर्ड लिमिट, डेट कैसे लिखी जाए और उसको बॉक्स में लिखा जाए। ये तो हुआ नोटिस का प्रारूप। जी हाँ, जो उसके की फीचर्स हैं नोटिस के वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि नोटिस कैसे लिखी जाती है। दोस्तों और साथियों, आप चाहें तो पहले से नोटिस के लिए एक बॉक्स बना लें या नोटिस लिखने के बाद आप बॉक्स बना सकते हैं। ध्यान दें, मैं बॉक्स बाद में बनाऊंगा। नोटिस लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। किस संस्था से वो नोटिस निकाली जा रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ से ये नोटिस निकल रही है। आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसमें आपको जो मंत्र बता रहा हूं, की पॉइंट्स, आप चाहें तो इसके सभी वर्ड को कैपिटल लिख सकते हैं या उसके इनिशियल को कैपिटल और बाकी के स्मॉल लिख सकते हैं। दैट इज अप टू यू। क्लियर हो गया यहां तक? अब उसके बीचों बीच आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे नोटिस। क्लियर? और उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे डेट। जी हाँ, लिखेंगे 2 मई, कॉमा लगाएंगे, भूलिएगा नहीं 2020। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहां पे लिखते हैं डेट और फिर ये लिखते हैं, दोनों में क्या मतलब? ये भी डेट, ये भी डेट, इसको मिटाइए, एक एक पंक्चुएशन को समझिए, यहीं पे नंबर कटता है। अब आता है आपका टॉपिक जो बीचों बीच लिखा जाएगा। अब है आपका टॉपिक। टॉपिक क्या है भाई? किस चीज पे लिखा जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए टॉपिक है आपका ब्लड डोनेशन कैंप। आपने लिखा ब्लड डोनेशन कैंप, कैपिटल लेटर में आपने बी लिख दिया। यहां पे कोई प्रॉब्लम आपको? सबसे ऊपर स्कूल का नाम, नोटिस, डेट और ये हो गया आपके नोटिस का टॉपिक। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है जादू वाला। मैं आपको जादू बताने जा रहा हूं, ऐसा गुरु मंत्र दूंगा ना आप याद करेंगे। अब मैं आपको स्टार्टिंग की लाइन बताऊंगा कि स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं और सबसे एंडिंग में क्या लिखते हैं, और बीच में एक लाइन लिख देंगे और 4 नंबर मिल जाएगा। जानना चाहते हैं? फोकस करिए। आप लिखेंगे स्टार्टिंग में, ध्यान दीजिए, दिस इज टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट। अक्सर यही बच्चे समझ नहीं पाते कि सर, बार बार बोलते हैं सर स्टार्टिंग बता दीजिए ना प्लीज, एंडिंग बता दीजिए ना प्लीज। मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं, एंडिंग बता रहा हूं, बीच में एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। 4 के 4 नंबर जेब में भर के घर ले जाओ। दिस इज टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट। हो गया? छोड़िए इसको भी। यहां
सबसे लास्ट में लिखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में देखिए फॉर, ऊपर लिखते हैं ऐसे लिखेंगे फॉर मोर डिटेल्स, कॉमा लगाइए यहां पे और फिर बोलिए कॉन्टैक्ट द अंडर साइन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कॉन्टैक्ट में स्मॉल में लिखा है अंडरसाइंड मींस जिसने उस नोटिस को इशू किया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक, ये हो गया स्टार्टिंग की लाइन, ये हो गया एंडिंग लाइन। किसी भी नोटिस को जब हम इस तरह से लिखते हैं उसके बाद जो है लास्ट में जिसने उस नोटिस को निकाला है उसका रनिंग स्टाइल में सिग्नेचर किया जाता है। उसने अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक, और फिर उसने अपना नाम कैपिटल लेटर लिख दिया, सूरज वर्मा। ठीक, और ये सूरज वर्मा है कौन? सूरज वर्मा है प्रिंसिपल। यहां पे हो गया प्रिंसिपल, एक कैपिटल लेटर में, ध्यान दीजिए रनिंग स्टाइल में सिग्नेचर, उस व्यक्ति का नाम कैपिटल लेटर ब्रैकेट क्लोज और नीचे हो गया डेजिग्नेशन। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें तो एकदम आपको आ जाएंगी। ये स्टार्टिंग लाइन आपको याद करना है और ये लास्ट वाली लाइन याद करना है। दुनिया की कोई भी नोटिस आएगी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया एंड अब्रॉड कहीं की भी नोटिस आएगी, इतनी चीजें आएंगी, ध्यान देना है। और बीच में एक लाइन लिखना है, क्या? अरे भाई ये जो आपका टॉपिक है ना, किसी को सेंटेंस बना दो यार, हो जाएगा नोटिस। दैट द ब्लड डोनेशन कैंप इज scheduled to be held on, डेट लिख दीजिए, 5 मई 2020 at 10 AM in school campus। हो गई नोटिस। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया मेरे भाई, यहां से लेकर के ये जो कंटेंट है ये क्या है? ये आपका जो टाइटल था, टॉपिक था, उसी को सेंटेंस बनाया आपने, और वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाया आपने। और नंबर कितने मिले? 4 के 4 नंबर मिले आपको। ये होता है ट्रिक, ये होता है जादू। नहीं तो पूरे साल पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे लेकिन नोटिस का फॉर्मेट नहीं आता है। ये है स्टार्टिंग याद करना है, दिस इज टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट, और फॉर मोर डिटेल्स कांटेक्ट द अंडरसाइंड। इतना समझ में आ गया आपको? और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं 100 में 95 के ऊपर नंबर पाऊं, मेरी क्लास में तमाम बच्चे हर साल 95 नंबर पाते हैं, वो पूछते सर 95 प्लस के लिए क्या ट्रिक है? आप जानना चाहते हैं? फोकस करिए। 95 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं दैट द ब्लड डोनेशन कैंप, यहां पे scheduled to be held as per the following details। क्या बोला? सेमीकोलन लगा दिया आपने, as per the following details, और इसके नीचे आपने लिखा डेट एंड टाइम, फिर आपने लिख दिया वेन्यू। डेट एंड टाइम वही थी जो ऊपर थी, आपने लिख दिया 5 मई 2020 at 10 AM, और वेन्यू लिख दिया मल्टीपर्पज हॉल। मल्टीपर्पज हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। एनी डाउट? और सबसे जो लास्ट की लाइन थी आपकी, फॉर मोर डिटेल्स, इसको याद कर लीजिए आप, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, SIGNED। यहां पे बच्चे भूल जाते हैं भाई, स्पेलिंग देख लीजिए, UNDERSIGNED,
फॉर मोर डिटेल्स के बाद कॉमा लगाना है और कांटेक्ट में से इस्तेमाल करना है। उसके आगे ये सिग्नेचर रनिंग स्टाइल में करके फिर अपना ही नाम कैपिटल लेटर लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में अपना डेजिग्नेशन लिख देना है। नोट कर लीजिए। और इसी नोटिस को डिफरेंट तरीके से मैं बताता हूं, ये वाली लाइन चेंज करके। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कहते हैं सर हमको तो बस पास होना है, हमको बस 60 नंबर आ जाए, हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब पल्ले नहीं पड़ रही इंग्लिश। एवरेज स्टूडेंट के लिए ये लाइन निकालिए एकदम कॉमन। क्या लिखेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, लो भैया एक और सस्ता तरीका मैंने आपको बताया। वो लाइन कठिन लग रही थी तो लिख दो ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that। ये है नोटिस। मैं आपको बताना क्या चाहता था? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक यूनिवर्सल फार्मूला मैं आपको देना चाहता हूं। ये इंग्लिश है, वो भी जब ग्रामर क्वेश्चन आता है तो कहते हैं सर बहुत डल होता है, बहुत नीरस होता है। कुछ नीरस नहीं होता। टेक्निक अगर आपके पास है तो अच्छे तरीके से कर लोगे। बस इतना जानो यार, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बीच में लिखेंगे नोटिस और इस साइड लिखेंगे डेट। डेट में मैंने फिर बोला अल्फा न्यूमेरिक के बीच में कॉमन लगना है। दिस इज द ब्रिटिश फॉर्मेट ऑफ डेट राइटिंग। सेकेंड में कॉमा 2020 और ये हो गया आपका टॉपिक कैपिटल लेटर से। चाहे तो इनिशियल वर्ड को कैपिटल करके बाकी को स्मॉल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि दिल्ली और पब्लिक और स्कूल और लखनऊ में कि ये अल्फाबेट कैपिटल में लिख के बाकी के स्मॉल लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया वो लाइन जो आपको याद करनी है। ये वो लाइन हो गई जो आपको याद करनी है। दुनिया की हर नोटिस में ये चीज आएगी। मेरे कहने का मतलब एग्जाम में कोई भी नोटिस आपकी आती है A to Z, ये लाइन याद करो, ये लाइन याद करो आप, और ये बीच में एक सेंटेंस भी नहीं लिखना होगा। 4 के 4 नंबर आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, दिस इज माय ओपन चैलेंज। थोड़ा सा हट के बताता हूं आपको। गेम देखिए, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए मैं अपने स्कूल का इको क्लब का सेक्रेटरी हूं और मैं एक नोटिस देना चाहता हूं। मेरे स्कूल में जो एनएसएस है मैं उसका जो है ऑर्गेनाइजर, मैं अपने स्कूल के ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट। ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर नोटिस कैसे लिखी जाएगी, है ना सवाल? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है अक्सर। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी स्कूल के, किसी पर्टिकुलर क्लब के द्वारा नोटिस लिखी जाती है तो क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा। यहां पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या? सबसे ऊपर लिखेंगे इको क्लब, ध्यान दीजिए, इको क्लब, और उसके नीचे लिखेंगे स्कूल का नाम। आपको समझ में आ गया? कहीं कहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर नोटिस को पहले लिखा जाए उसके बाद हम इंस्टीट्यूट को लिखें, तो ये गलत है। इंस्टीट्यूट के अंदर नोटिस क्षमा कीजिएगा, इंस्टीट्यूट के नीचे नोटिस होती है, न कि नोटिस के नीचे इंस्टीट्यूट होता है। पहले इंस्टीट्यूट है उसके बाद नोटिस है। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, ये है आपका तरीका। और जब आप नोटिस लिख लेते हैं और तुरंत आप इसको एक बॉक्स में करके यहां पे वो कर सकते हैं। आपको गिनना है तो वर्ड गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 टोटल आपका हो गया 46 to 47 वर्ड। मैंने बताया था ना आपको नोटिस लिखी जाती है तो 46 47 45 से 50 वर्ड में। इस तरीके से आपकी नोटिस कंप्लीट होती है। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताया जाएगा। मैं इसकी दूसरी स्लाइड में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस के क्वेश्चन आए हैं वो सब क्वेश्चन मैं आपको दूसरी स्लाइड में बताऊंगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया नोटिस का फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मैसेज को कमेंट बॉक्स में लिखें, तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा। आपको पढ़ाना ये मेरी प्राथमिकता है, आपको बताना मेरी प्राथमिकता है। क्षमा कीजिएगा, पढ़ाना नहीं आपको बताना। आप तो मुझसे भी ज्यादा विद्वान होंगे, तमाम ऐसे हमारे विद्वान दोस्त भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। मैं आप सबके सपोर्ट का आकांक्षी हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।